आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन, पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं, कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद, विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टीयर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल और हर इंसान जो साथी लगता है, असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है।
डेव का प्लान सिंपल लगता है पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गैदर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं, बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाय है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं, बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं, बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है। पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव, तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनलिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं, बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है।
इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है पर सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं। कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद, विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टियर भी छू ले।
ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल और हर इंसान जो साथी लगता है असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गादर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है, पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूप होल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनलिन से भरा हुआ है।
पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है, पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है पर सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं। कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी।
सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अदिति आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टियर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल, और हर इंसान जो साथी लगता है असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है, पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गादर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है, पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है।
वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव, तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनलिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है पर सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं, कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की।
ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा। ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टीयर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल, और हर इंसान जो साथी लगता है, असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है, पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गैदर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं, बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है, और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं, बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं, बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है।
इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है। पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनालिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है पर सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है।
आप इसे तभी समझ सकते हैं। कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज पड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टीयर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल, और हर इंसान जो साथी लगता है, असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है, पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गैदर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं, बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है, और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं।
ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है। पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव, तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनलिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है पर सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया।
लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन, पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं, कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं, दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है। ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद, विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टियर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में, डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल और हर इंसान जो साथी लगता है, असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है, पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गैदर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं, बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है।
वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं, बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं, बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है। पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव, तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनलिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं, बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था, बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है, क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं, बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है, पर सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है।
इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं। कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद, विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टियर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल, और हर इंसान जो साथी लगता है, असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है, पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गादर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है।
ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं, बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं, बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं, बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है। पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनलिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं, बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था, बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है, क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं, बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी
एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है पर सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं। कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फिनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टियर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं।
डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल और हर इंसान जो साथी लगता है असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गादर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है। पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनलिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है।
श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है पर सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं। कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं, दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है। ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है।
ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टियर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल, और हर इंसान जो साथी लगता है असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है, पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गादर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है, पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है। डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोस्ट और कॉन्फिडेंट।
वो डायलॉग कहता है, डेव तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनालिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है पर सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं, कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है अपनी खुद की वैल्यूज और ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रिब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है।
ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टीयर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल, और हर इंसान जो साथी लगता है, असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है, पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गैदर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है, पर वो क्लू डेव को नेटवर्क के टॉप बॉस तक ले जा सकता है। डेव को पता है कि एक भी गलती उसकी लाइफ और सिस्टम में क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकती है। मीनवाइल डेव की पर्सनल लाइफ में टेंशन और बढ़ जाती है। श्रुति सोधी का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसी एंकर है जो डेव को इमोशनली बैलेंस रखती है। वो समझदारी से डेव को हर समय याद दिलाती है कि ये मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं, बल्कि जस्टिस का है। उसकी प्रेजेंस डेव की साइकी में स्टेबिलिटी ले आती है, जहां हर सीन इमोशनल डेप्थ से भरपूर है। एक्शन सीक्वेंस में ट्रेलर दिखाता है कि डेव एक डेंजरस बिल्डिंग में ब्रेक इन करता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरास हैं, पर डेव की प्लानिंग फ्लॉलेस है। वो गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करता है और हर कदम पर सस्पेंस ऑडियंस को एज ऑफ सीट पर रखता है। हर दरवाजा, हर कॉर्नर में वो डेंजर महसूस करता है, पर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म और करेज के साथ आगे बढ़ता है। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट है जहां डेव को पता चलता है कि इस नेटवर्क में इनसाइडर बिट्रेयल है। उसकी टीम में एक बंदे ने सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लीक की है, और ट्रेलर में एक शॉर्ट डायलॉग हिंट देता है कि नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट इज ऑन योर साइड। ये सीन ऑडियंस में डाउट क्रिएट करता है कि कौन सच्चा एलाई है, कौन दुश्मन। डेव को एक लीड मिल जाती है जहां नेटवर्क के इलीगल ट्रांजैक्शंस की ट्रेल मिलती है। ये लीड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लोकेशंस और रियल पीपल तक ले जाती है। ट्रेलर में विजुअल सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव कार चेस में है और दुश्मन हर कदम पर वहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेलर में एक इमोशनल सीन है जहां डेव पास्ट फ्लैशबैक में अपने लॉस्ट कलीग या फैमिली मेंबर को याद करता है। ये फ्लैशबैक सिर्फ इमोशनल अपील का नहीं, बल्कि करंट मिशन के स्टेक्स को भी हाईलाइट करता है। ऑडियंस समझती है कि डेव का मिशन पर्सनल है, पर वो जस्टिस से जुड़ा है, सिर्फ रिवेंज से नहीं। इस पार्ट में सस्पेंस और बिल्ड होता है जहां डेव को पता चलता है कि नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हाई प्रोफाइल कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये रेवलेशन प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है और ऑडियंस में टेंशन क्रिएट करता है कि डेव कैसे सर्वाइव करके ट्रूथ सामने लाएगा। श्रुति सोधी के कैरेक्टर में एक और ट्विस्ट है। ट्रेलर में वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अपीयर करती है जहां वो अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। ये मोमेंट सिर्फ सपोर्ट का नहीं, बल्कि वो पोटेंशियल टारगेट भी है जिसे डेव को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऑडियंस में सस्पेंस बिल्ड होता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ट्रेलर में एक और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाया गया है जहां डेव रूफटॉप पर फाइट में है। कैमरा एंगल्स और म्यूजिक सस्पेंस से भरपूर है। वो एक समय में मल्टीपल अटैकर्स का सामना करता है और हर मूव प्रिसाइज है। ये सीक्वेंस पूरी तरह एज ऑफ सीट मोमेंट है जहां ऑडियंस एड्रेनलिन फील करती है। इस पार्ट का क्लाइमैक्स बिल्ड होता है जहां डेव फाइनली नेटवर्क के हाई लेवल बॉस का ट्रेस पकड़ लेता है, पर वो ट्रेस सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर तक नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। बॉस एक मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप एंटिसिपेट करता है। ट्रेलर में डायलॉग हिंट देता है कि यू थिंक यू नो द गेम डेव, थिंक अगेन। ये क्लिफ हैंगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सस्पेंस क्रिएट करता है।
डीएसपी डेव ने फाइनली नेटवर्क के टॉप बॉस का ट्रेस पकड़ लिया था। हर कदम पर टेंशन थी, हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। बॉस सिर्फ पैसा या पावर का नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर डीप रूटेड करप्शन का सिंबल था। डेव को पता था कि ये कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी है। बॉस हर कदम एंटिसिपेट कर रहा है, हर ट्रैप केयरफुली सेट की गई है। डेव बिल्डिंग में क्वाइटली एंटर करता है। हर कॉरिडोर, हर रूम सस्पेंस से भरा हुआ है। वो अवेयर है कि एक गलती उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खत्म कर सकती है। शैडोज और डिम लाइट्स में डेव की आवाज सिर्फ उसकी ब्रीदिंग और फुटस्टेप्स के एको के साथ मिक्स हो रही है। ऑडियंस में सस्पेंस पीक पर है। सडनली बॉस अपीयर होता है, काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो डायलॉग कहता है, डेव, तुम सोचते हो कि तुम गेम समझ गए, रियलिटी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मोमेंट पूरी तरह माइंड गेम है। बॉस ने हर एविडेंस, हर लूपहोल और हर एलाई को एंटिसिपेट किया था। एक्शन में झटका आता है। डेव और बॉस एक दूसरे के साथ फाइट में एंगेज हो जाते हैं। ट्रेलर में दिखाए सीक्वेंसेस में फाइट कोरियोग्राफी टाइट है। क्लोज कॉम्बैट, रूफटॉप चेस और अनएक्सपेक्टेड मूव्स। हर पंच, हर डॉज सस्पेंस और एड्रेनालिन से भरा हुआ है। पर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, बॉस एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज करता है। पास्ट मिस्टेक्स, पर्सनल लॉस और डेव की गिल्ट एक्सप्लॉइट करता है। ऑडियंस को यह समझ आता है कि डीएसपी डेव सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है जिसे अपने इमोशंस और फियर कंट्रोल करना आता है। श्रुति सोधी की प्रेजेंस क्रूशियल है। वो सीक्रेटली बॉस की अटेंशन डाइवर्ट करती है और डेव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सिर्फ सपोर्टिव नहीं, बल्कि ब्रेव एक्शन से फाइट का पार्ट बनती है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि ऑडियंस समझती है कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। फाइनली डेव मास्टर स्ट्रोक यूज करता है। वो बॉस के प्लान्स रिवर्स करता है और सारे एविडेंस कलेक्ट करके अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि सिस्टम और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की जीत है। बॉस अरेस्ट हो जाता है और नेटवर्क का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। इमोशनल सीन में डेव पास्ट फ्लैशबैक में लॉस्ट कलीग या विक्टिम फैमिलीज को याद करता है। वो रियलाइज करता है कि मिशन सिर्फ रिवेंज का नहीं था, बल्कि जस्टिस और इंटेग्रिटी का था। ऑडियंस को ये डीपली कनेक्ट फील होता है, क्योंकि हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं, बल्कि कंपैशनेट और फेयर है। स्टोरी एंड में डेव और श्रुति सोधी एक दूसरे के साथ स्टैंड करते हैं। वे प्राउड फील करते हैं कि सच और जस्टिस जीत गई। पर ट्रेलर हिंट देता है कि सिस्टम के अंदर और चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं। ऑडियंस में सस्पेंस खत्म होता है, पर सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि प्राइमरी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्लाइमैक्स में स्टोरी इमोशनल और थ्रिलिंग दोनों है। ऑडियंस एज ऑफ सीट एक्साइटमेंट फील करते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं और फुल्ली एंटरटेन्ड होते हैं। डीएसपी डेव की जर्नी इंस्पायर करती है, करेज, स्ट्रैटेजी और इंटेग्रिटी से इम्पॉसिबल चैलेंजेस फेस करना। आखिरकार सिनेमा की दुनिया में वापस आ गया है वो डीएसपी देव, जिसका नाम ही पंजाब की गलियों में गूंजता था। वो अब दूसरे हिस्से डीएसपी देव 2 में फिर से जबरदस्त तरीके से गूंजेगा। ये कहानी है देव शिरगिल की, जो एक दिन सदियों के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था और आज फिर अपनी इज्जत और अपनी पहचान वापस जीतने के लिए तैयार है। हमें ट्रेलर में पहली नजर में यही लगता है कि डीएसपी देव के चेहरे पर वही पुरानी और ज्यादा गहरी थकान है। एक बार जब सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया था, उस दर्द का निशान अब भी उसके कंधों और तेज नजरों में दिखाई दे रहा है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है देव की जिंदगी की थोड़ी पहली कहानी से। जहां तक ट्रेलर ने ऑडियंस को थोड़ा दिखाया है, समझना मुश्किल है कि ये एक्शन ड्रामा सिर्फ हथियारों से भरपूर है, लेकिन फिर भी कहानी में एक लेयर है जो सबको सस्पेंस में रखती है। देव शिरगिल उस समय पुलिस का नॉन जरूरी अधिकारी था, जहां हर कोई अनरूली क्रिमिनल्स को डर कर समझता था। वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी किसी को गलत समझकर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन होशियार दुश्मन और हाई प्रोफाइल केसों ने कभी कभी उसे एज पर ला दिया था, जहां उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गई थी। पर सिस्टम भी अजीब खेल खेलता है। जिसे वो ऑफिसर चाहता था, उसी सिस्टम ने उसे पीछे धक्का मारकर डिस्ग्रेस्ड कर दिया। लोग कहते थे डीएसपी देव सिर्फ नाम का हीरो है, असली दुनिया से वो दूर हो गया। पर देव की वापसी की चिंगारी अंधेरे से फिर से जल उठी। ट्रेलर की शुरुआत ही एक चौंकाने वाला मोमेंट है। देव को उसकी खुद की टीम के सीनियर लोग मिलते हैं और कहते हैं, देव, हम तुम्हें एक आखिरी मिशन पर भेज रहे हैं। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे नाम का डीएसपी ही नहीं, पूरी पंजाब की इज्जत वापस ला सकता है। मिशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लैक मनी रैकेट पकड़ना। ये वो केस है जहां पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरफ डर, छुपा हुआ माया और डार्क सीक्रेट्स में छुप गए हैं। एक भी गलती डीएसपी देव को सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखेगी, पर यह मिशन सच में खतरनाक भी है। उसकी पहली मीटिंग में एक डायलॉग मशहूर हुआ, डीएसपी वापस आ गया है। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पगड़ी की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर गरीब और हर मजबूर इंसान के लिए है। आप इसे तभी समझ सकते हैं, कहानी सिर्फ एक करप्ट नेटवर्क पकड़ने की नहीं, ये गहरी है। असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है जब देव महसूस करता है कि क्रिमिनल्स वे लोग नहीं जो डाइम वाले काले चश्मे पहनकर गोली मारने वाली दुनिया में रहते हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोब में आप क्रिमिनल्स या माफिया से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन ट्रेलर ने लिखा है, इंसिडेंट के बाद देव को पता चलता है कि सच बहुत गहरा है, जहां वो महिला और बच्चे के चेहरे में छुपा एक सच्चा और दुख भरा सच है। देव की जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा ये टेस्ट है, अपनी खुद की वैल्यूज और
ग्राउंड की। जब वो गलती के बाद सजा पाया, उसने फैमिली और लोगों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट खो दिया। अब वो वक्त है जब वो लोगों के दिल वापस जीतना चाहता है। पर ये जलवा सिर्फ सेना वाली फाइट्स का नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। देव की पर्सनालिटी में दो जंग है, एक एक्सटर्नल बैटल करप्टेड सिस्टम और लोगों से लड़ाई की, दूसरी इंटरनल बैटल उसकी खुद की गिल्ट, रिग्रेट और रेट्रीब्यूशन की। ट्रेलर में एक सीन है जहां देव क्लासरूम में आलसी टीचर या किसी स्टूडेंट को लेसन दे रहा होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या वो स्कूल टीचर होकर अंडरकवर कॉप बन गया? नहीं, ट्रेलर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टीचर जैसे सीन के बाद भी वो यूनिफॉर्म में पुलिस वाली स्वैगर में वापस आ जाता है। ये सब दिखाने का मतलब ये है कि देव सिर्फ कोट और बैच का हीरो नहीं, बल्कि वो हर मुश्किल कंडीशन में, हर फेनेटिक माइंड में और हर इम्पॉसिबल केस में सर्वाइव करने वाली पर्सनालिटी है। उसे पता है कि आगे चैलेंज बड़ा है और वो तैयार है। पर साथ ही ट्रेलर इस बात का हिंट भी देता है कि इस केस में जो ट्रूथ है वो बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर है। श्रुति सोधी जितनी स्टनिंग दिख रही है, उसका रोल सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। ट्रेलर में वो सिर्फ साइड हीरोइन नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फिगर है जो देव की सपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करेगी। सपोर्ट कैरेक्टर्स भी शेडी हैं। दीदार गिल, अतिथि आर्या, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में झटका देता है, ये सभी जैसे अपने सीक्रेट्स लिए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ हीरो वाली नहीं, हर कैरेक्टर अपने फिक्स्ड मोटिव से जुड़ी हुई है। ट्रेलर में फुल टेंशन है, चेस सीन्स, फिस्ट फाइट्स, अनबिलीवेबल एनकाउंटर्स। पर कहानी में वो एक लम्हा है जहां ऑडियंस अपने आप को कुशन पर हिलते हुए देख सकता है। एक दूसरा सस्पेंस है, अगर केस सिर्फ ब्लैक मनी तक सीमित नहीं, तो सच सिर्फ पैसा या क्रिमिनल्स नहीं, तो वो क्या है? किसी ने कहा है शायद विमेन एंड चिल्ड्रन, अ स्कैरी ट्रूथ। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक पुलिस एक्शन फिल्म में कहानी इतनी डीप इमोशनल टियर भी छू ले। ये पहला पार्ट इसी सस्पेंस पर खत्म होता है। डेव शेरगिल रेस में आ गया है अपने दुश्मनों के सबसे डेंजरस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। पर उस रास्ते में वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने पास्ट की सच्चाई को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कहते हैं ट्रेलर में डीएसपी डेव इज बैक, पर ये टाइम सिर्फ वॉर की बात नहीं, ये वापस लौटना एक ऐसा ट्रायल है जहां ऑनर, जस्टिस, पर्सनल सैक्रिफाइस और डार्क ट्रूथ एक ही रास्ते में टकरा जाते हैं। डीएसपी डेव ने अपने दुश्मनों के डेंजरस नेटवर्क तक जाने का प्लान बना लिया, पर वो जानता था कि इस रास्ते में सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि दिमाग की भी लड़ाई है। हर कदम पर डेंजर, हर मोड़ पर छुपी चाल और हर इंसान जो साथी लगता है, असल में शायद दुश्मन हो सकता है। डेव की आंखों में वही पुरानी तेज रोशनी है जो सिस्टम के फेक हीरोज को डराती है और असली क्रिमिनल्स को चैलेंज करती है। डेव का प्लान सिंपल लगता है, पर एग्जीक्यूशन मुश्किल है। सबसे पहले वो अपनी टीम के साथ सीक्रेटली मिलकर इंटेलिजेंस गैदर करता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की फ्रंट कंपनी, जहां पैसा सिर्फ क्लीन बिजनेस जैसा लगता है, असल में ब्लैक मनी का हब है। ये डिस्कवरी डेव को थोड़ा शॉक देती है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रहता है। ट्रेलर में एक सीन दिखता है जहां डेव एली में एक शैडोई फिगर को फॉलो करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। ये शैडोई फिगर सिर्फ एक क्लू है।